हाय दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या प्रोफेशन या कोई नई हॉबी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम सीखेंगे 6 ऐसी बातें जो आपको कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए, जेसन फ्राइड और डेविड हेंसन की बुक रीवर्क से। नंबर 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। आप जब भी कोई नया आइडिया लेके आते हैं या कुछ हटके करना चाहते हैं, तो आपसे बोला गया होगा कि ये सब बस सपनों की बातें हैं, ये असल जिंदगी में नहीं चलता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन लोगों की ये जो असल जिंदगी है, इसमें ये बस रोबोट्स की तरह पुराने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किए जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि नए कॉन्सेप्ट्स फेल हों ताकि इन्हें अपनी जिंदगी में थोड़ा भी चेंज न लाना पड़े। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े बिजनेस बस इसीलिए इतने बड़े हैं क्योंकि उन्होंने ये असल जिंदगी में ना चलने वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया। तो डरिए मत अगर आपको भी असल जिंदगी का हवाला देके डराने की कोशिश की है। नंबर 2, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज ओवररेटेड। लोगों की न डराने की आदत होती है, दूसरों के फेलियर्स के एग्जाम्पल देके आपको डरा देंगे। बिजनेस कम्युनिटी में ये चलता ही रहता है कि 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं। हमारे घर में कोई दूर के चाचा मामा होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डुबा दिया, और ये सब बोल बोल के आपको भी कुछ शुरू करने से पहले ही डरा दिया जाता है कि आपके फेल होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो फेल हुए उनकी कमियां भी तो पता चले आपको। किसी को मार्केटिंग नहीं आ पाई, किसी को प्रोडक्ट बेचना नहीं आया, किसी को अंदर पेशेंस ही नहीं था, तो ये सब उनकी कमियां हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को एनालाइज करना चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या स्किल्स थी और क्या क्या उन्होंने सीखा। रिसर्चेस के हिसाब से जिनका एक बिजनेस सक्सेस हुआ है उनके साथ ज्यादा बार हुआ है कि उनके अगले आने वाले बिजनेस भी सक्सेस रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनका पहला बिजनेस फेल हुआ है उनके अगले बिजनेस के सक्सेस होने का उतना ही चांस है जितना किसी पहली बार स्टार्ट करने वाले का है। यानी जरूरी नहीं कि फेलियर ही सिखाता है, सक्सेस भी बहुत कुछ बताता है। नंबर 3, प्लानिंग इज गैसिंग। अब अगर आप भविष्य देख सकते हो अपने कंप्यूटर में तो अलग बात है, क्योंकि बिना उसके तो बहुत लंबी प्लानिंग कर लेना तो बस मन की कहानियां ही हैं। प्लानिंग आपको फील करवाती है कि आप कंट्रोल में हो आने वाले टाइम के, बट ये बात हर कोई जानता है कि कल किसी ने नहीं देखा। यानी ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हम सरल भाषा में बोलें तो प्लानिंग कुछ नहीं, सिर्फ एक अंदाजा लगाना ही है। अब यहाँ ऑथर ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल किसी तरह की कोई प्लानिंग ही ना करें, पर उसे पत्थर की लकीर ना मान लें। हमेशा खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स के हिसाब से आप अपना प्लान चेंज कर सकें। नंबर 4, व्हाई ग्रो। हाँ, ये सच है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, पर क्या सच में बड़ा है ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम अपने बिजनेस या करियर की सक्सेस दूसरों के अकॉर्डिंग क्यों डिसाइड करते हैं? लोग हमेशा पूछते हैं या देखते हैं कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं या आपका ऑफिस कितना बड़ा है, पर क्या ये सच में आपके लिए मैटर करता है? आज हम देखते हैं फंडिंग की मदद से स्टार्टअप्स बड़े हो जाते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, और ये तो सब जानते हैं कि लंबी रेस वही जीतेगा जो प्रॉफिटेबल होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां तक पहुंच के सेटल होना है। किसी प्रेशर में आके बस दौड़ना नहीं है, क्योंकि रेस से निकलने के लिए ही तो हमने ये अलग रास्ता चुना है। नंबर 5, वर्काहॉलिज्म। आजकल हमारे कल्चर में वर्काहॉलिक लोगों की बहुत इज्जत हो गई है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहते हैं, ओवर टाइम करते हैं, रात रात भर काम करते हैं, ऑफिस में ही सो जाते हैं। ऑथर के हिसाब से ना सिर्फ ये जरूरी नहीं बल्कि एकदम बकवास प्रैक्टिस भी है। ज्यादा देर काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप ज्यादा देर काम कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा काम करना कभी लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपकी बॉडी और माइंड हार मान जाएंगे, और तब का समय बहुत मुश्किल होगा थोड़ा सा भी कुछ करने के लिए। जरूरत से ज्यादा देर काम करने वाले कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंटेलिजेंट तरीका ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा काम करके प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ही होता है। सबसे बुरा असर उन पर होता है जो अपना काम एक तय समय में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये फील करवाया जाता है कि वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज वो ज्यादा देर ऑफिस में नहीं रुकते। लोग परफेक्शन के पीछे एक ही चीज में समय बिताते रहते हैं, बल्कि ये पाया गया है कि अलग अलग टास्क को टाइम लिमिट में बार बार कंसिस्टेंटली करने से आप परफेक्ट हो जाते हो। नंबर 6, बी अ स्टार्टर। ऑथर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड का टाइम निकल गया है। वो लोग जो सूट पहन के कोडिंग स्किल्स और बड़ी डिग्री लेके फंडिंग लेकर बिजनेस बनाया करते थे, उनका टाइम गया। अब स्टार्टर्स का टाइम है।